हेलो फ्रेंड्स। तो बस थोड़ा टाइम और रह गया है आरआरबी की एग्ज़ाम्स में। आरआरबी की डिफरेंट पोस्ट्स एएलपी जेई टेक्नीशियन एनटीपी सीआरपीएफ ये सारे वैकेंसीज़ की एग्ज़ाम डेट्स ऑलरेडी नोटिफाई की जा चुकी हैं और अब एग्ज़ाम का बस इंतज़ार रह गया है। तो क्या करें, कैसे करें, ये चिंता सता रही है आप सभी लोगों को। तो इस पर बात करेंगे कि आखिरी के टाइम में क्या कैसे करना चाहिए कि हमारा CBT 1 क्रैक हो जाए और फिर हम CBT 2 भी क्रैक कर लें। तो इन आखिरी समय में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और सजेशंस देना चाहता हूँ। मैंने 2019 में एग्ज़ाम लिखी थी और CBT 1 और CBT 2 को कैसे मैंने टैकल किया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल लास्ट तक सुनिएगा। और देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों में से जिनका भी CBT 2 यानी कि कोर सब्जेक्ट्स में पकड़ ज़्यादा है, में पकड़ अच्छी है, तो वो उसे बिल्कुल मत छोड़िए कि मैं उसे लास्ट मोमेंट पे टैकल करूँगा, मीन्स CBT 1 क्लियर हो जाएगी फिर मैं CBT 2 पे आऊँगा। ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह जाएगा। मैं 2019 की बात करूँ तो हमें 1 महीने से भी कम का टाइम मिला था CBT 1 और CBT 2 के बीच। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है जो बिल्कुल छोड़ देते हैं और CBT 1 में कम्प्लीटली डिवोट कर देते हैं, सारा दिन CBT 1 में डूबे रहते हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा। थोड़ा सा अप्रोच में चेंज लाने की ज़रूरत है। आपको दिन को स्प्लिट करना होगा, लाइक 80% यू शुड डिवोट टुवर्ड CBT 1 और कुछ समय निकालिए 10% to 20% of the time that you have in the day you should devote towards CBT 2। CBT 2 में आपको वो सब्जेक्ट्स देखनी है जिस ब्रांच से आप आते हैं। फिर आप देखेंगे CBT 1 क्लियर होने के बाद आप एक अच्छे कंफर्ट जोन में होंगे। आपके पास एक प्रेशर, एक स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपको इतने टाइम मिलेंगे कि वो टाइम ऐसे ही निकल जाएगा और फिर आप लास्ट मोमेंट में बिल्कुल घबरा से जाएंगे। ये मैं 2019 में जैसे हमने फेस किया था वो मैं बिल्कुल एज इट इज़ आपको बता रहा हूँ। इसीलिए तो आरआरबी काफ़ी एम्पल टाइम में एडवांस में आपको नोटिफाई कर देती है कि हाँ, हम CBT 1 लेने वाले हैं, और उन्होंने 2-2.5 महीने पहले नोटिफाई कर दिया है और आपकी तैयारी उसी हिसाब से शुरू भी हो गई थी। तो ये वो समय है कि आप प्लान करिए CBT 1 और CBT 2 को साथ में लेकर। हाँ, ओबियसली आपको CBT 1 को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है इस समय पे, बट हाँ, CBT 2 को फुल्ली नेगलेक्ट नहीं करना है, साइडलाइन नहीं करना है। और अब वो समय है जब आप अपनी रिवीजन चालू कर दीजिए। CBT 1 के लिए आपने जो भी नोट्स, आपने जो भी मटेरियल कलेक्ट किए हैं, आपने उसको 1 गो कर लिया है और आप रिवीजन चालू कीजिए। की नोट्स लिखिए, की पॉइंट्स लिखिए, आपके जो भी सोर्सेज हैं उसको आप अपने स्तर पे हाईलाइट करिए। छोटे छोटे फॉर्मूलेज, जो भी टिक्स, ट्रिप, जो भी स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी हैं, जिस भी ट्यूटर को फॉलो किया है, उनसे जो भी हासिल किया है, सबको एक जगह पे लिख डालिए और डेली का शेड्यूल, डेली का प्लान बनाइए। और आपको इधर उधर में समय नहीं देना है, बिल्कुल फोकस तैयारी करिए। अब आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट बिल्कुल पास आ गया है और इस बार कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसीज़ कम हैं कंपैरिजन टू व्हाट वी हैव सीन इन 2019। सो इस बार काफ़ी कंपटीशन देखने को मिलेगा और थोड़ी एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, तो उस हिसाब से ओवरऑल कंपटीशन ज़्यादा है। तो आपको अपने लेवल को बढ़ाना होगा। बस सही प्लान, सही अप्रोच, सही स्ट्रैटेजी के साथ चलिए तो सब कुछ सही होगा। आप CBT 1 क्रैक करेंगे और आप CBT 2 की तरफ एडवांस करेंगे और फिर आपकी प्लान बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे आपने CBT 1 के लिए रखा था, तो आप CBT 2 भी क्रैक करेंगे। कुछ बातें जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, लाइक यू शुड रियली ट्राई टू अवॉइड द क्वेश्चंस वेयर यू आर नॉट श्योर। निगेटिव को कम से कम रखिए। जहां आप 99% श्योर नहीं हैं वहाँ आपको उस क्वेश्चन को टच नहीं करना है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं लूज़ कर जाते हैं मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग में तो ये खासकर ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ आप 100% श्योर हैं उसी को टिक कीजिए। हमें ऐसा लग जाता है कि ये ऑप्शन सही है
और एक और ऑप्शन है वो भी लग रहा है, बट हम चले जाते हैं, वी गो विथ वन ऑप्शन एंड when the results come we see that that question was wrong. So don't do that. The questions where you are not sure, please don't touch that, and in the process your marks really go down and you just fall short of 1 or 2 marks. ये बहुत मायने रखता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स डेसिमल से शॉर्ट रह जाते हैं, वो स्टेज 2 की तरफ नहीं जा पाते हैं। यही चीज़ स्टेज 2 में भी होती है कि कुछ लोग निगेटिव बहुत बड़ा फैक्टर है, सो इसको बहुत आप इम्पोर्टेंस दीजिए और इन गलतियों को मत दोहराइए प्लीज़। CBT 1 की बात करें तो आप GS GK स्टैटिक GK करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स कंपाइलेशन कर ही रहे होंगे। जिन्होंने नहीं किया है, कुछ लोग करंट अफेयर्स को बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ रखे होते हैं, वो अभी से लग जाइए। और लास्ट मोमेंट पे तो रिवीजन का समय होता है, तो कोई भी ऐसा टॉपिक लास्ट मोमेंट के लिए फर्स्ट विजिट के लिए मत रखिए, नहीं तो दैट इज़ नॉट अ राइट अप्रोच। लास्ट मोमेंट पे आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 बार रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, तभी आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुली क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम को। GS में बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ देखना है। करंट अफेयर्स में आप अवार्ड्स देख लीजिए। स्पोर्ट्स से टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम्स हैं, लास्ट 2 ग्रैंड स्लैम्स के विनर रनर अप देख लीजिए। नोबेल प्राइज़ विनर्स देख लीजिए डिफरेंट कैटेगरीज में, लाइक मेडिसिन में, फिजियोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, पीस प्राइज़, ये सब देख लीजिए। इंडिया से किसे भारत रत्न मिला है, लास्ट 2 भारत रत्न अवार्डीज़ देख लीजिए। सिनेमा में जो हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया की तरफ से दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, तो ये सब आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स देख सकते हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुई हों, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई वैसे स्कीम्स। कुछ नए यूनियन टेरिटोरीज़ जो बनी हैं उन पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, होते हैं, तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिन्हें आप ख़ास फोकस करिए। बायोलॉजी में GS में अगर बात करें तो डिजीज़ेज़, विटामिन्स डिफिशिएंसी, किस विटामिन की डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होंगी, सेल, टिश्यू, ब्लड, ह्यूमन सिस्टम्स, इन सब पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। थोड़ा बहुत इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को देख लीजिए। सो ये आपका समय है, 1-2 बार आप देख जाइए। लास्ट मोमेंट के लिए रिवीजन का समय आता है और छोटे छोटे बुलेट्स में, पॉइंट्स में आप लिख डालिए, वो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है, रिकैप करना है। और जैसा कि मैंने बोला, जो जो आप कर रहे हैं CBT 1 के लिए, वो आपको थोड़े से समय दिन में निकाल कर CBT 2 के लिए भी करना है। 80% इन द डे you should sit with CBT 1 and rest of the day that when you study that should go towards CBT 2। लाइक मैकेनिकल से आप आते हैं, इलेक्ट्रिकल से आते हैं, ये मैं RRB JEE की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से आते हैं, सिविल से आते हैं, जिस भी ब्रांच से आते हैं, सो वो समय आपको CBT 2 के लिए भी देना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो भी पॉपुलर क्वेश्चन बैंक है, आप जिस भी ब्रांच से आते हैं, लाइक मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ तो RS खुरमी है, जैन है, सुल्तान चंद की पब्लिकेशन है, तो क्वेश्चंस बहुत सारी 60 to 70% डायरेक्टली क्वेश्चंस बैंक से भी आ जाती हैं। हमारे टाइम में भी आई थी। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख जाइए, समय मिलता है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे भी MCQs दे रखी हैं, उन्हें देख जाइए। बट हाँ, वो जो पॉपुलर क्वेश्चन बैंक है उसे मत छोड़िए, उसे 2 से 3 बार आप देख जाइए। मैकेनिकल की बात करूँ तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पिछले बार काफ़ी क्वेश्चंस थे, मेरे सेट में तो थे। जैसे मैं बात करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, सेंटर ऑफ मास से काफ़ी क्वेश्चंस थे, 6-7 क्वेश्चन, वो बहुत मायने रखते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हाईलाइटेड एरियाज़ हैं जो जिनसे ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम्स में PSUs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ भी पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि जब 100 से 120 क्वेश्चंस हों आपके डोमेन से, तो ये कुछ खास चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स बहुत ही मायने रखते हैं।
और पैटर्न आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर एसएससी जेई और आप अपने स्टेट पीएससी के एई असिस्टेंट इंजीनियर की क्वेश्चन बैंक आप निकाल कर क्वेश्चन लगा जाइए। रीजनिंग और एप्टी के लिए नो अदर सोर्स other than SSC JEE, SSC CGL, SSC CHSL can provide you the pattern. So you must see the questions, go through the questions asked in previous year SSC JEE, CHSL, CHS CGL exams. इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और आपको आइडिया मिल जाएगा और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो मैं बस एक क्विक रिकैप करना चाहता हूँ जो भी मैंने डिस्कस किया कि आपको नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है। यू शुड रियली ट्राई टू अवॉइड द क्वेश्चंस वी आर नॉट श्योर। ये पहली बात बहुत ही ख़ास बात है जो कि आपके मार्क्स को नीचे कर देती है। दूसरा, आप कोई भी टॉपिक लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़िए। लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए होता है, तो आप सब कुछ देख जाइए। अभी जितने भी सोर्स हैं, आपने जो भी पढ़ा है अभी तक, जहाँ जिसको भी फॉलो किया है, ट्यूटर या क्लासरूम टीचिंग ली है, वर्चुअल लिया है, ऑनलाइन लिया है, तो जो भी आपने बातें लिखी हैं सबको देख जाइए। बुक, कॉपी, ऑनलाइन सोर्सेज, पीडीएफ, यूट्यूब, जो भी है। और छोटे छोटे बुलेट्स ज़रूर बना लीजिए लास्ट मोमेंट के लिए। क्वेश्चन बैंक देख जाइए, प्रीवियस ईयर देख जाइए, मॉडल टेस्ट पेपर लगा जाइए। आप नियर बाई शॉप से एक दो मैगजीन्स भी ला सकते हैं जिसमें काफ़ी बढ़िया मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं रीजनिंग एप्टी के लिए। ये मैं CBT 1 के लिए बता रहा हूँ, CBT 2 के लिए तो आपके पास है ही। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। एंड आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर upcoming exams, whatever exams you are writing. There are so many exams lined up: SSC, JEE, CGL, Mains, RRB, JEE, CBT 1 is obviously there. RRB के कई अदर एग्ज़ाम्स भी हैं, ALP, NTPC। आपने ओबियसली और भी पोस्ट्स में अप्लाई किया होगा, उनकी भी एग्ज़ाम डेट्स हैं, ALP टेक्नीशियन। तो आपको सबके लिए खूब सारी शुभकामनाएं। आप एग्ज़ाम्स क्लियर करिए और इंडियन रेलवे ज्वाइन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।